We are starting with chapter number 7, that is international economic integration. किस चीज़ में? बिजनेस इकोनॉमिक्स. कौन से सेम का? सेम 6. शाबाश, मतलब हम लोग को पता है कि हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं. चलो अच्छी बात है. ठीक है. इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, व्हाट डू यू फील, क्या होगा ये? इकोनॉमिक मीन्स पैसे के साथ रिलेटेड, ठीक है, नो प्रॉब्लम. इंटरनेशनल मीन्स दो या दो से ज्यादा देशों का, बराबर है. और इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? कमिंग टुगेदर. ठीक है. जब दो या दो से ज्यादा देश एक साथ आते हैं, क्यों? इंटरनेशनल इकोनॉमिक मतलब कि इंटरनेशनल फायदे के लिए. बराबर. देखा हम लोग ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या फर्क पड़ता है, इंपोर्ट ज्यादा हो तो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो. व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिसी, व्हाट इज प्रोटेक्टिव पॉलिसी, बराबर. ये हम लोग ने देखे अलग अलग पॉलिसीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. बट देन जस्ट इमेजिन कि अरब कंट्रीज जो है इंडिया के राइट हैंड साइड पे, अपने वेस्ट में, ऐसे मेरे सामने देखोगे तो, बराबर, वैसे देखा जाए तो लेफ्ट में, बट इंडिया के वेस्ट में अरब कंट्रीज हैं. अरब कंट्रीज आर फेमस फॉर एग्रीकल्चर और ऑयल एंड नेचुरल गैस. बट देन क्या अरब कंट्रीज में सारे देशों के पास समुद्र की बाउंड्री है? नहीं, बराबर. मेजॉरिटी देश ऑयल बना रहे हैं और मेजॉरिटी देशों के पास समुंदर नहीं है, सिर्फ नीचे के जो है अरेबियन सी को लग के उन्हीं के पास बाउंड्री है, बराबर. तो क्या होगा अगर वो देश साथ में आ जाए और अपने डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करे? सही होगा या गलत? सही. हम लोग एशिया में हैं, एशिया के सारे देश, साउथ एशिया के, वो लोग इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में आते, एक कॉमन जोग्राफिकल कंडीशन शेयर करते हैं, एक कॉमन इकोनॉमिकल कंडीशन शेयर करते हैं. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द साउथ एशिया आर डेवलपिंग. व्हाट इफ दे कम टुगेदर? अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा. मेरे पास एक रोटी है, तुम लोग के पास सब्जी है, अगर हम दोनों साथ में आ जाए तो दोनों भी रोटी सब्जी खा पाएंगे या नहीं? सिंपल. सेम फंडा इंटरनेशनल ट्रेड में है कि सेम रीजन वाले या सेम कंडीशन वाले या सेम इकोनॉमिकल बेनिफिट वाली कंट्रीज अगर साथ में आके एक इंस्टीट्यूट बनाए, एक संस्था बनाए जो साथ में आके काम कर सकती है अपने और अपने आसपास के देशों के विकास के लिए, तो वो गलत होगा? ऑब्वियसली नॉट, राइट. सो दैट इज व्हाट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज. ठीक है. सी, इंटरनेशनल ट्रेड इज शेप्ड बाय ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन नेशंस, बराबर है. हम लोग ने देख ली वो टैरिफ, नॉन टैरिफ, वो भी फंडे देख लिए. A trade agreement is a pact or treaty between two or more nations that covers rules and regulations of trade between them. Correct? It covers areas like tariff, taxes, investment, movement of capital, human resource, and trade laws. The most common trade agreement are preferential and free trade types. हम लोग ने वो भी देखे. फ्री ट्रेड आओ जाओ अपना करें, और प्रेफरेंशियल्स हम ये खरीदेंगे आप वो खरीदो, है ना. या गिविंग प्रेफरेंस के सबसे ज्यादा इस कंट्री को, बाद में उस कंट्री को, बाद में उस कंट्री को. यस. कोटास आप फिक्स कर सकते हो, इसको मैं इतना बेचूंगा, इसको मैं इतना बेचूंगा, उसको मैं इतना बेचूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन बिटवीन यू एंड द अदर कंट्री. यस. द मोस्ट कॉमन ये हो गया. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ट्रेड एग्रीमेंट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिग्नेटरी नेशंस, साइन करने वाले, सिग्नेटरी. ओके. यस. Trade agreements between nations bring about the process of international economic integration. This may begin with the creation of preferential trade areas by some nations and end up in complete economic integration. International economic integration is the term used to describe the process which involves the coming together of different economics into large regional group for achieving some common economic objectives. Yes, coming together of some nations, some economies. क्यों? सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, अपने साथ साथ अपने आजू बाजू वाले सेम नेशंस, मतलब सेम कैटेगरी वाले नेशंस को हेल्प करने के लिए. इंटरनेशनल इकोनॉमी क्या बोल रहे हैं? मोर स्पेसिफिकली द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन एग्रीमेंट अमंग कंट्रीज especially in geographical locations, to reduce the ultimate remove barriers. सऊदी अरेबिया का मैंने एग्जांपल दिया अरब कंट्रीज का.
to trade movement of people and movement of capital among them. Such an agreement aims at minimizing tariff on non-tariff barriers to free flow move of goods and services as of production, including human factors and money capital among the integration of nation. समझ में आया? Yes. मल्टीलैटरलिज्म क्या है ये? मल्टी बोले तो बहुत, और लैटरलिज्म लाइंस जहां पे आप एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हो, वो एग्रीमेंट्स या वो टर्म्स, वो कंडीशंस. ओके. Multilateralism refers to the alliance between multiple countries assuming common goals. Yep. Trade is represented by effort made worldwide by nations to liberalize international trade and promote free and fair trade between nations. You see कि कुछ कंट्रीज ने आपको फ्री एंट्री दे के रखी है, उधर आपको वीज़ा निकालने का वो सब प्रोसेस या वीज़ा फीस भरने का प्रोसेस नहीं है. वाई? वी बिलोंग टू द सेम जोग्राफिकल रीजन. क्यों? हमें अपना डेवलपमेंट करना है. जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. ओके. कोई भी देश कमा रहा है, सर ऐसे कैसे? ठीक है, अपने अपने गांव चले जाओ. मेंटली, फिजिकली जाओगे तो महंगा पड़ेगा, एग्जाम नजदीक आ रही है, बराबर. मेंटली जाओ, अपने गांव का कोई भी तीर्थ क्षेत्र पकड़ो, जैसे शनि शिंगणापुर ले लिया, शिरडी ले लिया, गुजरात में वीरपुर ले लिया, द्वारका ले लिया, और यूपी में मथुरा ले लिया, काशी ले लिया. यू विल सी कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब ये सब दुकान बिकाना है. पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अब आ गए. अब देखो वहाँ पे दुकान आए, होटल्स आए, लॉजेस आए, घूमने फिरने के लिए टूर्स एंड ट्रांसपोर्ट आए, ट्रेवल्स आए, यानी एम्प्लॉयमेंट मिली ना. बस यही है. आपके पास कुछ नहीं है और अगर लोग आपके पास आने लगे तो यू गेट द एम्प्लॉयमेंट. आपको उनके स्टे का बंदोबस्त करने का है, खाने पीने का, घूमने फिरने का बंदोबस्त करना है. तो टूरिज्म इस तरह से कोई भी देश को हेल्प करता है. यस, समझ में आया? ओके. इट स्टार्टेड विद द साइनिंग. मैं क्यों हंसा? इकोनॉमिक्स मैं ही सिखा के ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मुझे ज़्यादा कंफर्म हो गया कि हाँ यार ये चीज़ है, फैक्ट है. तो तुम लोग को सिखा नहीं रहा हूँ, बेसिकली मैं सीख रहा हूँ इकोनॉमिक्स. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि गैट, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO. इन दोनों के ऊपर आप लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली है, राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 11 या स्कूल लेवल में भी था. ओके. While GATT largely dealt with liberalization of trades in goods, the WTO developed the GATT agreement in broader areas to include trades and services, investment, agricultural product, public procurement, and intellectual property right. The development of WTO and promotion of free trade are associated with the phase of globalization that has been experienced by almost every nation since 1990s. इंडिया में क्या है ईयर? वो 1991. ओके. उसको भूलना नहीं है. वो एक ड्रास्टिक चेंज वाला, मतलब हाईवे पे जाते जाते अचानक जो यू टर्न आ जाता है जो आपको बचाता है, बराबर, वो है 1991. Then regionalism in trade blocks. Trade blocks means the countries which are coming together to trade. Trade blocks. Block मतलब block, ईंटों का होता है. Togetherness, fit, firm. Okay. Sometimes nations come together to form a regional trade agreement on basis of their geographical locations. The parties to the regional trade agreement offer each other more favorable treatment. अब देखो, मैं अमेरिका के साथ डील कर रहा हूँ वो, और मैं चाइना पाकिस्तान के साथ डील कर रहा हूँ वो, उन दोनों के रेट में फ़र्क होगा. क्यों? ये मेरे किसके हैं? सार्क के मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. अमेरिका टोटली अलग है, दूर के नेशंस टोटली अलग है. उनको मैं अलग रेट लगाऊंगा, इनको मैं अलग रेट लगाऊंगा कि भाई आपको ड्यूटी नहीं लगाऊंगा बट उनको ड्यूटी लगाऊंगा. राइट? वाई? ये मेरे साउथ एशियन के हैं, सार्क के हैं, वो मेरे ओपेक के हैं. वही अरब कंट्रीज क्या बोलेगी? हम एक दूसरे के साथ तेल किस भाव पे बोलो तेल लेने जाए, तुम्हारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम उस ब्लॉक के मेंबर्स हैं. देन यूएन की कुछ नेशंस है वो उसमें आ गए हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते वक्त बहुत इजीली ट्रेड करेंगे. WTO गाइडेंस देगा, WTO गाइडेंस के अंदर ये नेशंस एक दूसरे के साथ काम करते रहेंगे. ओके. सो
Regional trade agreement creating trade blocks. Trade blocks are usually group of countries in specific regions that manage and promote trade in the region. समझ में आ रहा है? They result in liberalization of trade within the region. Liberalization means free movement. आओ जाओ अपना घर, liberal policy है. Yes? Hence, the term regionalism is used to describe what trade blocs seek to achieve. Regionalism, प्रांत, ये हमारा है ना, यहाँ से बाहर निकलो, वो जो करते हैं पर तो ये ट्रेड रीजनलिज्म इज अ ब्लॉक ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज. ट्रेड ब्लॉक्स आर कंसिडर्ड टू बी डिस्क्रिमिनेटरी एंड गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर फ्री ट्रेड एज दे promote trade within the region, creating barriers to the trade from outside the region. सार्क के बाहर वालों नेशन को हम लोगों ने वही फ्रीडम दिया क्या? नहीं भाई, तुम्हें अगर हमारे पास बेचना है तो ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे. सार्क वाले जो है चलो एक दूसरे के साथ बिंदास अपन ट्रेड करते हैं. यस, ओके. इन दिस सेंस इसके ऊपर एग्जांपल बहुत गंदा याद आया है. बोलू या ना बोलू? ठीक है भाई, बोल ही दिया, मतलब तुम लोग को बोले तो एक्साइटमेंट जागी होगी. नहीं जाने तो मन नहीं बोलता, मुझे क्लास में याद दिलाना, उधर बोलूँगा. In this sense, trade blocs are in the direct conflicts with the principle of multilateralism, representing by organizations like WTO. Some examples are North American Free Trade Agreement, NAFTA. तो ये कहाँ पे, इंडिया में होगा क्या अमेरिका में होगा? अमेरिका में. Central American Common Market, Association for South East Asia Nations, ASEANs. मैंने क्या बोला दूसरा एक? SAARC. Regional trade blocs are increasingly making an impact on world trade today and shaping the pattern of the trade. यहाँ तक समझा? अब आगे हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स या स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. यस, तब तक बने ही रहिए, पढ़ाई शुरू कर दो. टाइम बहुत कम है, फरवरी ख़त्म होने आया, 9 दिन बचे हैं. यस, 1 अप्रैल से एग्ज़ाम है. सो स्टार्ट स्टडिंग. ओके.